पहाड़ी इलाकों में बसे छोटे से गांव सोनपुर की बात है। यह गांव अपनी हरियाली और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर था, मगर एक बात थी जो इस गांव को बाकी गांवों से अलग करती थी। अमावस की रात का डर। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव में 100 साल पहले एक जालिम डायन रहती थी जो हर अमावस को किसी न किसी का शिकार करती थी। मगर अब वो जमाना बीत चुका था और गांव वाले सोचने लगे थे कि शायद वो डर अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है। अरे काका, आप भी ना आज के जमाने में डायन भूत की बातें करते हो। सब अंधविश्वास है। मैंने तो पढ़ा है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। बेटा रमेश, तुम शहर में पढ़े हो इसीलिए तुम्हें ये बातें अजीब लगती हैं, मगर जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। रमेश ने हंसते हुए कहा और भानु काका को चिढ़ाने लगा। फिर तो आप मुझे वो कहानी सुनाओ, देखते हैं कितनी डरावनी है। भानु काका ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके कुछ याद करने लगे। ठीक है, सुनो। ये कहानी है उस औरत की जो अपने बेटे की मौत के बाद पागल हो गई थी। उसने अपने बेटे को वापस जिंदा करने के लिए काला जादू सीखा और हर अमावस को किसी न किसी की जान ले लेती थी। गांव वालों ने उसे पकड़कर मार डाला, मगर उसकी आत्मा आज भी भटकती है। क्या बात है काका, आप तो बड़े अच्छे कहानीकार हो, मगर ये सब झूठ है। रमेश, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने खुद उस रात उसकी लाठी की आवाज सुनी थी जब उसने पिछले साल बद्री के घर पर टोटका किया था। अगर समय रहते स्वस्तिक नहीं बनाया होता तो बद्री की पत्नी भी मर जाती। अच्छा चलो, अब मुझे जाना है। मुझे यकीन नहीं होता कि आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। रमेश वहां से चला गया, मगर भानु काका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें पता हो कि आने वाली अमावस कुछ बड़ा लेकर आएगी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपनी माला फेरनी शुरू कर दी। कुछ दिन बीत गए और गांव में अमावस की रात आने वाली थी। गांव के लोग अपने घरों के बाहर पूजा की तैयारी कर रहे थे। हर घर के बाहर स्वस्तिक बन रहा था, हर दरवाजे पर नींबू मिर्च बंध रहे थे। लेकिन इस बार उस घर में जहां रमेश रहता था कोई पूजा नहीं हुई। रमेश ने अपने बड़े भाई सुरेश और भाभी राधा से कहा कि ये सब बकवास है। भैया, तुम भी क्यों कर रहे हो ये सब? क्या तुम्हें भी यकीन है कि कोई डायन आएगी? रमेश, बड़े बुजुर्गों ने कहा है तो सही ही कहा होगा। हमें तो करना ही चाहिए। भानु काका झूठ नहीं बोलते। नहीं भैया, मैं ये सब नहीं करने दूंगा। ये अंधविश्वास है। अगर डायन आई तो मुझे देखने दो, मैं उसका सामना करूंगा। मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। रमेश, ऐसा मत बोलो बेटा। बहुत बुरी बातें होती हैं इस रात। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है जब मेरी माँ ने। भाभी, तुम नींद में चली जाओ। मैं जागता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। अगर कोई आया तो मैं उसे फोन पर रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि ये सब झूठ है। रमेश ने अपने भाई और भाभी को मना कर दिया और उस रात घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे। उसने सोचा कि अगर कोई आएगा तो वो उसे देखेगा। उसने अपना मोबाइल कैमरा ऑन किया और एक कोने में बैठ गया। रात के करीब 11 बजे गांव में सन्नाटा छा गया। कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया था। रमेश अकेला बैठा था और अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था। तभी उसे दूर से किसी लाठी की आवाज सुनाई दी। ठक 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 ठक। ये कोई जानवर होगा या हवा का झोंका? डरने वाली कोई बात नहीं, सब वहम है। मगर आवाज पास आती गई। धीरे धीरे वो आवाज गली के नजदीक आ गई। रमेश ने बाहर झांककर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और बाहर निकला। बाहर अंधेरा था, सिवाय चांद की धुंधली रोशनी के जो बादलों के पीछे छिपा था। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वो घूमा तो पीछे कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घर के अंदर जाने की कोशिश की, मगर उसके पैर जवाब दे गए। कौन है? कौन है वहां? बोलो, कौन हो? बहुत दिनों बाद कोई बहादुर मिला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रमेश की रूह कांप गई। वो आवाज बिल्कुल पास से आई थी, मगर वो किसी को नहीं देख पा रहा था। वो पीछे हटा और घर के अंदर भागा, मगर दरवाजा खुला था। उसने ही तो सारे दरवाजे खुले छोड़े थे।
वो अंदर गया और दरवाजा बंद करना चाहता था कि अचानक एक काली साड़ी पहनी बूढ़ी औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी की लाठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। कहाँ भाग रहे हो बेटा? मुझसे डर लगता है? अभी तो मैंने शुरू किया है। तेरी तो बहुत बड़ी बहादुरी थी ना। रमेश की सांसें अटक गईं। वो डायन को सामने खड़ा देखकर पत्थर बन गया। उसके पैर जमीन से चिपक गए। वो चिल्लाना चाहता था मगर उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें फटी रह गईं और उसके हाथ पैर कांपने लगे। डायन ने अपनी लाठी जमीन पर जोर से पटकी और आगे बढ़ी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। आज तो मुझे अच्छा शिकार मिला है। इतने दिनों बाद किसी ने अपने घर के दरवाजे खुले रखे हैं। तूने मेरा रास्ता आसान कर दिया बेटा। तेरी बहादुरी मुझे बहुत पसंद आई। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। माफी? बहुत देर हो गई बेटा। 100 साल से मैं इस गांव में कैद हूँ। तेरी तरह के अकड़ू लोगों ने ही मुझे और ताकत दी है। जितना तुम मुझसे डरते हो उतना ही मैं मजबूत होती हूँ। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की। वो किचन की तरफ भागा मगर डायन उससे भी तेज थी। उसने अपनी लाठी घुमाई और रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। डायन उसके ऊपर झुकी और उसके कान में फुसफुसाई। तेरे घर में स्वस्तिक नहीं है, पूजा नहीं हुई, इसलिए मैं आ सकी। अब तू मेरा है। तेरी बहादुरी का इनाम तुझे आज मिलेगा। उसने अपने नुकीले नाखून उसके गले पर रखे। रमेश की आंखें डर से फटी रह गई। उसने अपनी जान बचाने के लिए जोर से चीखा, भैया, भाभी, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। लेकिन उसकी चीखें गांव में कहीं सुनाई नहीं दी, जैसे कोई अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक लिया हो। गांव में सन्नाटा था और कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। अचानक सुरेश और राधा उठकर आए। उन्होंने रमेश को जमीन पर गिरा देखा और डायन को उसके ऊपर खड़ा देखा। राधा जोर से चीखी, हे भगवान, ये क्या है? ये कौन है? रमेश, रमेश तुम्हें क्या हुआ? रमेश, मेरे भाई को छोड़ दे। तुम दोनों भी आ गए। अच्छा हुआ, आज तीनों का शिकार करूंगी। पूरा परिवार एक साथ, बहुत अच्छा लगता है। सुरेश ने अपनी पत्नी को पीछे धकेला और सामने आ गया। उसके हाथ में एक त्रिशूल था जो उसने पूजा के लिए रखा था। उसने त्रिशूल डायन की तरफ उठाया। दूर हट मेरे भाई से, मैं तुझे नहीं डरता। तू यहाँ से भाग जा, मैं तुझे मार दूंगा। त्रिशूल, तुझे लगता है ये मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? मैं मर चुकी हूँ। मुझे तो सिर्फ आत्माएं ही मार सकती हैं। तेरा त्रिशूल मेरे लिए बेकार है। सुरेश ने त्रिशूल डायन की तरफ घुमाया मगर वो बस हवा में गायब हो गई और उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। सुरेश चौंक गया। बहुत बहादुर हो ना? अब देखते हैं कितनी देर तक बहादुर रहते हो। तेरी इस बहादुरी को मैं आज तोड़ कर रख दूंगी। उसने सुरेश को जमीन पर पटका। राधा चीखी और भागकर कमरे में गई जहां हनुमान जी की मूर्ति थी। उसने मूर्ति उठाई और बाहर आ गई। हनुमान जी, बचाओ हमें। हे भगवान, अपनी शक्ति दिखाओ। इस राक्षसी को नष्ट करो। उसने मूर्ति डायन की तरफ बढ़ाई। जैसे ही मूर्ति डायन के पास पहुंची, डायन चीखी और पीछे हट गई। उसका चेहरा विकृत हो गया और वो तड़पने लगी। नहीं हनुमान, तुमने मेरे रास्ते में कांटा बो दिया। ये मूर्ति, ये नहीं हो सकता। भाग जा यहाँ से।
हनुमान की शक्ति से तुझे कोसों दूर कर दूंगी। तू वापस आई तो मैं ये मूर्ति तेरे सिर पर फोड़ दूंगी। डायन कुछ देर तक घूरती रही, फिर वो एक गहरी चीख के साथ कमरे से बाहर गायब हो गई। उसके जाने के बाद तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रोए। रमेश ने अपनी गलती मानी और हनुमान जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। अगली सुबह रमेश बुखार में तप रहा था। उसके शरीर पर कई खरोंचें थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके शरीर पर काले निशान बन गए थे। सुरेश ने गांव के डॉक्टर को बुलाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि यह कोई आम बीमारी नहीं है। रमेश बार बार एक ही बात कह रहा था, वो आई थी, वो वापस आएगी, वो आएगी, वो मुझे ले जाएगी। मैंने गलती की, मैंने पूजा नहीं की। राधा, भानु काका को बुला, जल्दी कर, हो सकता है काका कुछ कर सके। भानु काका को इस घटना की खबर लगी और वो तुरंत सुरेश के घर पहुंचे। उन्होंने रमेश को देखा और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। सुरेश, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा था ना कि पूजा करो और स्वस्तिक बनाओ, तुमने नहीं सुनी। देखो अब क्या हालत हो गई है इसकी। काका, रमेश नहीं माना, उसे यकीन नहीं था। उसने कहा यह सब अंधविश्वास है। अब हम क्या करें, कैसे बचाएं इसकी जान? काका, कृपया कुछ करो, मेरा बच्चा मर रहा है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। अब एक ही रास्ता है, हमें उस डायन का हमेशा के लिए अंत करना होगा। रमेश के शरीर पर वो निशान बताते हैं कि डायन ने उस पर अपना काला जादू कर दिया है। अगर अगली अमावस से पहले हमने कोई उपाय नहीं किया तो रमेश की जान चली जाएगी। ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये उसका जादू है। काका, क्या करना होगा? हम कुछ भी करने को तैयार हैं, बस मेरे बेटे को बचा लो। हमें मंदिर में एक महायज्ञ करना होगा, उस डायन को फिर से बुलाना होगा और उसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। मगर ये बहुत खतरनाक होगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो डायन किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, वो हम सबको मार सकती है। काका, मैं तैयार हूँ, मुझे अपने भाई की जान बचानी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, लेकिन हमें गांव के सब लोगों की मदद लेनी होगी। हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए उस रात। हर कोई अपने घर में दीपक जलाए रखे और कोई भी बाहर ना निकले। सबको साथ मिलकर काम करना होगा। अगले कुछ दिनों में गांव में तैयारियां शुरू हो गईं। हर कोई जानता था कि इस बार अमावस पर कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ लोग डर से कांप रहे थे तो कुछ बहादुर बनकर तैयार थे। गांव में एक अजीब सा माहौल था, जैसे कोई बड़ा युद्ध होने वाला हो। अमावस की रात आ गई। गांव में सन्नाटा था, सिवाय मंदिर की घंटियों के, जो भानु काका की अगुवाई में बज रही थी। सुरेश और राधा रमेश के साथ मंदिर पहुंचे। रमेश पूरी तरह कमजोर हो चुका था। आज हम डायन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। सब अपनी अपनी जगह पर रहें और जप करते रहें। जब मैं इशारा करूं, तब सब एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। किसी को डरना नहीं है, हम सब साथ हैं। मंदिर में एक बड़ा सा यज्ञ कुंड जलाया गया। भानु काका ने अपनी रुद्राक्ष की माला फेरनी शुरू की और मंत्रों का उच्चारण किया। उनकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अचानक हवा तेज चलने लगी। मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगी। यज्ञ कुंड की आग नीली लपटों में बदल गई। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सबको लगा जैसे कोई बड़ी शक्ति आ रही है। अंधेरा और गहरा हो गया। भानु काका का मुखौटा गंभीर था। उन्हें पता था कि डायन आ रही है। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर उनका विश्वास मजबूत था। अचानक पूरे मंदिर में एक भयानक चीख गूंजी। वो डायन काली साड़ी में मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके हाथ में लाठी थी। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी। मुझे बुलाने की कितनी हिम्मत तुम लोगों में! क्या मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक नहीं छोड़ा?
क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त मौके नहीं दिए? तू इस गांव को 100 सालों से आतंकित कर रही है। आज तेरा अंत होगा। तुझे ये गांव छोड़ना होगा, हमेशा के लिए। मेरा अंत? मैं तो मर चुकी हूँ। तुम मुझे और क्या करोगे? मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं तो आत्मा हूँ। मैं तेरी आत्मा को मुक्त करूंगा। तू इस गांव में कैद है क्योंकि तूने जीवित रहते बहुत पाप किए। आज मैं तुझे शांति दूंगा, मगर इसके लिए तुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। तुझे अपनी गलतियां माननी होंगी। डायन कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे शांति की आशा जगी हो। उसने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और भानु काका की तरफ देखा। शांति? मुझे शांति नहीं चाहिए। मुझे अपना बेटा चाहिए, वो जो मुझसे छीन लिया गया, वो जिसके लिए मैंने ये सब किया। तुम्हारा बेटा मर चुका है, वो चला गया है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, मगर तुम उससे मिल सकती हो उसी दुनिया में जहां वो है। तुम्हें बस शांति चाहिए, बस इतना ही। डायन की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसे इंसान की तरह देखा था। उसके कठोर चेहरे पर एक अलग ही भाव था, जैसे वो बरसों से रोना चाहती थी मगर रो नहीं पाई थी। वो वहां मुझसे नाराज तो नहीं होगा? मैंने उसे बहुत दुख दिया, मैंने बहुत पाप किए। वो मुझसे प्यार करेगा? माँ की हर बच्चा प्यार करता है, चाहे माँ ने कितने भी गलत काम किए हों। बच्चा उसे हमेशा माफ कर देता है। तुम उससे जरूर मिलोगी, बस भरोसा रखो। अगर तू सच में अपने बेटे से मिलना चाहती है तो इस यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर। ये अग्नि तुझे पवित्र करेगी और तू मुक्त हो जाएगी। ये तेरा आखिरी मौका है, इसे मत गमा। डायन कुछ देर सोचती रही। उसने पीछे मुड़कर गांव की तरफ देखा, जहां उसने 100 साल बिताए थे, जहां उसने बहुतों को मारा था, जहां वो कैद थी। फिर उसने सामने यज्ञ कुंड की लपटों को देखा। धीरे धीरे उसने अपनी लाठी नीचे रखी और यज्ञ कुंड की तरफ बढ़ी। अगर मैं अपने बेटे से ना मिली तो मैं फिर लौटूंगी, मगर मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगा। मुझे उम्मीद है, बहुत सालों बाद उम्मीद जगी है। उसने आंखें बंद कर ली, अपने बेटे का चेहरा याद किया और यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। नीली लपटें आसमान की तरफ उठी और एक तेज विस्फोट हुआ। पूरे मंदिर में रोशनी फैल गई। फिर सब शांत हो गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, जैसे कोई विजय मना रहा हो। उस रात के बाद से गांव में कोई डायन नहीं आई। लोगों को विश्वास हो गया कि वो आत्मा मुक्त हो गई है। रमेश धीरे धीरे ठीक हुआ और उसने अपनी गलती मानी। उस दिन से वो हर अमावस को स्वयं पूजा करता और स्वस्तिक बनाता। वो अब गांव का सबसे बड़ा भक्त बन गया था। भानु काका, मैंने आपकी बात मान ली। अब मुझे यकीन है कि ये सब सच है। मैं आज से हर अमावस पूजा करूंगा। बेटा, असली शक्ति विश्वास में है। भगवान पर विश्वास रखो तो कोई बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मगर एक बात हमेशा रही, क्या डायन सच में अपने बेटे से मिली या वो अभी भी कहीं इंतजार कर रही है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। कहते हैं कि अमावस की रात जब गांव में सन्नाटा होता है तो कभी कभी दूर से एक लाठी की आवाज सुनाई देती है, ठक 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 ठक। मगर गांव वाले अब डरते नहीं हैं। वो जानते हैं कि वो आत्मा अब शांति में है और शायद अपने बेटे के साथ। वो लोग अब हर अमावस को पूजा करते हैं और स्वस्तिक बनाते हैं, मगर अब डर की वजह से नहीं, बल्कि भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण। और हाँ, अगर कभी आप किसी ऐसे गांव में जाए जहां अमावस की रात सन्नाटा हो, तो याद रखना, स्वस्तिक बनाकर रखना, क्योंकि कभी कभी अंधविश्वास नहीं बल्कि सच्चाई होती है। और कभी कभी सच्चाई डरावनी होती है, बहुत डरावनी।